वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने लालच और मोह के वश में आकर अपना सब कुछ खो दिया। सुंदरपुर गांव में राजा प्रताप सिंह रहते थे। उनकी एक सुंदर सी बेटी थी। किसी बीमारी की वजह से प्रताप सिंह की पत्नी का देहांत हो गया था। वैसे तो राजा प्रताप सिंह के पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता जा रहा था, राजा की भूख उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बहुत दिन हो गए, आज जरा तिजोरी खोलकर अपनी जमा पूंजी देख लेता हूँ। कितना अच्छा होता अगर ये तिजोरी सोने की होती। लोहे से बनी हुई तिजोरी में सोना शोभा नहीं देता। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। अपनी पुत्री की खुशहाली की प्रार्थना के लिए वह हर रोज मंदिर जाता था। हर रोज की तरह राजा एक दिन अपनी पुत्री के साथ मंदिर जा रहा था। तभी एक साधु बाबा राजा के पास आते हैं। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो वत्स। साधु बाबा, मेरी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। आज मेरी पुत्री का जन्मदिन है। पुत्री, दीर्घायु हो तुम्हारी। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। मनोकामना तो अवश्य पूरी होंगी मेरी पुत्री की। मेरी पुत्री के पास इतना सोना और इतना धन है कि मेरी पुत्री को कभी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। साधु बाबा ने राजा के घमंड को महसूस कर लिया था। साधु बाबा ने सोचा, इस राजा का घमंड उतारना तो अति आवश्यक है। वत्स, तुम मुझसे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। बाबा, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वह सोना बन जाए। वत्स, एक बार और सोच लो। क्या सच में तुम यही वरदान चाहते हो? हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल यही चाहता हूं मैं कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वह सोने की बन जाए। ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी भी चीज को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। और हाँ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। तुम मुझे बताना कि तुम इस वरदान को पाकर खुश हो या नहीं। अगली सुबह जब राजा उठा तो उसे लगा कि वह सपना देख रहा था। यह सब सच कैसे हो सकता है? राजा ने उठते ही सबसे पहले अपने पलंग को छुआ तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजा के छूते ही पलंग सोने का हो गया। अरे, इसका मतलब यह सपना नहीं था, पलंग तो सचमुच सोने का हो गया। राजा ने जिस भी चीज को छुआ वह सोने की हो गई। राजा टहलने के लिए बाहर बगीचे में जाने लगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वह भी सोने का हो गया। अरे, ये क्या? दरवाजा भी सोने का हो गया। राजा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह नहा धोकर जैसे ही नाश्ता करने के लिए बैठा तो फल, पानी, गिलास सब का सब सोने का हो गया। अरे, फल भी सोने के हो गए। अब मैं इनको कैसे खाऊं? ये कुर्सी भी सोने की हो गई। अगर सब कुछ सोने का हो ही रहा है तो क्यों ना मैं अपने लोहे की तिजोरी को भी सोने का कर लूं? वाह, मेरी तिजोरी भी सोने की हो गई। अब तो सोना ही सोना होगा। शाम होने लगी और राजा को भूख भी बहुत तेज लगने लगी। जिस खाने की चीज को राजा छूता वह सब सोने का हो गया। अब तो रात भी हो गई है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। क्या खाऊं, कैसे खाऊं? सब कुछ तो सोने का हो गया है। क्या करूं अब मैं? राजा को बहुत भूख लगी थी। वह भूख से तड़प रहा था, पर वह जिस भी चीज को छूता वह सोने की हो जाती। इसीलिए
वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। परेशान राजा ने अपनी बेटी को आवाज लगाई। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए। जी पिताजी, अभी लाई। राजा की बेटी ने जैसे ही पानी का गिलास अपने पिता के हाथों में दिया तो राजा का हाथ बेटी के हाथ से छूट गया और राजा की बेटी सोने की मूर्ति बन गई। बिटिया, ये क्या हुआ? मेरी राजदुलारी मूर्ति बन गई। अब मैं क्या करूं? अब तो राजा फूट फूट कर रोने लगा। तभी राजा को वो साधु बाबा की बात याद आई। बाबा ने कहा था कि वो मंदिर के पास ही मिलेंगे। मैं सुबह होते ही उनके पास जाऊंगा। अगली सुबह राजा साधु बाबा के पास पहुंचता है। साधु बाबा मंदिर के पास ही बैठे हुए मिलते हैं। साधु बाबा, वत्स, तुम? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या तुम अपने हर चीज को सोना बना देने वाले वरदान से खुश नहीं हो? बताओ मुझे, क्या कष्ट है तुम्हें? साधु बाबा, मैं इस दुनिया का सबसे दुखी आदमी हूँ। इतना सोना पाकर भी मैं सबसे गरीब हूँ। राजा ने साधु बाबा को सारी बात बताई तो साधु बाबा कहते हैं, राजन, अब तुम क्या पसंद करोगे? अपना भोजन और प्यारी बिटिया, या फिर सोने का ढेर और अपनी बिटिया की सोने की मूर्ति? मुझे माफ कर दीजिए बाबा, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा, पर कृपया करके मेरी बेटी मुझे लौटा दें। उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन है। राजा की बात सुनकर साधु को राजा पर दया आ गई। साधु को लगा कि राजा का घमंड अब टूट चुका है और साधु ने राजा को दिया हुआ वरदान वापस ले लिया। वरदान वापस लेते ही सोने में बदली हुई सारी वस्तुएं और राजा की बेटी पहली जैसी हो गईं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है।